मेरी 9 साल से लेके 22 साल तक की जर्नी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी जर्नी प्रियादी शेयर करो। तो मुझे इतना पता, जब मैं 9 साल की थी तो उस टाइम की कुछ स्टोरीज मुझे याद हैं। 9 साल से लेके मेरे आज 22-23 साल जो भी है हमारी ज़िंदगी का, तो मैं 9 साल से लेके 22 साल तक की जर्नी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को ये जो बचपन की और छोटे पल की ज़िंदगी होती है, कुछ खास ही होती है, कुछ अलग ही होती है। तो फ्रेंड मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। बस मुझे एक चीज़ याद है, वो भी कहाँ से याद है, घर से मेरे। तो मैं आप लोग अपने घर से, अपने जो मेरे माँ बाप का घर था, मैं वहाँ से लेके अपनी स्कूल और लव लाइफ और शादी तक की पूरी जर्नी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। हाँ, बेशक मैं कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो नहीं बताऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग से बीच से कुछ लास्ट की मैं जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो पहले तो मैं आप लोग बताती हूँ स्टार्टिंग जो मुझे जो याद है। मैं अपनी दी से स्टार्ट करती हूँ। मेरी दी से जो होता था वो मैं आप लोगों से स्टार्ट करती हूँ। तो यही बारिश का टाइम था। तो क्या हुआ था फ्रेंड, बारिश का टाइम था और ठंडा मौसम, ठंडी का टाइम था और ठंडी था और बारिश का मौसम था। तो ठंडियों में पानी तो एकदम कूल कूल ठंडा ठंडा होता है, आप सभी को पता है। तो स्कूल जाना था और स्कूल में शायद, हाँ याद नहीं, 15 अगस्त था क्या था। तो ठंडा ठंडा पानी था। तो मेरी दी मेरे को बोल रही है कि काजल नहा के स्कूल जाओ। मेरा नाम काजल है, जो कि मेरा स्कूल का नाम काजल है, ऐसे प्यार से मुझे सब प्रिया बुलाते थे। तो काजल नहा के जाओ, बिना नहाए स्कूल नहीं जाते कोई। तो मैंने कहा, तो मैं रोने लगी कि मैंने कहा नहीं मुझे ठंड लग रही है। मैंने पानी में हाथ डुबो कर देखा, मैंने कहा बहुत ठंडा पानी, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं नहा के जाऊंगी स्कूल। तो मेरी दी बोल रही है कि बिना नहाए स्कूल कौन जाता है, बिना नहाए चाहे ठंडी हो गर्मी हो, बिना नहाए नहीं जाता, लेकिन तुम्हें आज ठंडे पानी से ही नहलाऊंगी। बड़े थे तो मैं 9 साल के थे। तो दी बोली तुम्हें ठंडे पानी से, रो धो के चलो दी ने मुझे ठंडे पानी से नहला दिया। ठीक है, हंसी जब आएगी जब आप लोग हमारे आगे की स्टोरी सुनोगे। नहला दिया, उसके बाद यूनिफॉर्म वगैरह बहुत रो धो के यूनिफॉर्म पहन लिया मैंने। ठीक है, यूनिफॉर्म पहना दिया गया मुझे। उसके बाद आप लोग देखते होंगे जैसे कि चावल होता है, राइस चावल बनता है, तो उसको थोड़ा प्याज वगैरह कट करके फ्राई कर देते हैं, करते ना, बहुत टेस्टी लगता है वो खाने में। तो मेरी दी ने मुझे टिफिन में, मुझे वो बहुत पसंद था, तो परोठे वगैरह नहीं बनाया, तो चावल को फ्राई कर दिया, मेरे टिफिन में पैक कर दिया। ठीक है, तो मेरी दी ने बोला इसको बैग में रखो और जाओ। मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। ठीक है फ्रेंड, मेरे पापा, मैं अपनी भैया की स्टोरी बताऊँ। मेरे पापा स्कूल छोड़ने, उसने, मेरे भाई जो है वो स्कूल नहीं जा रहा था, सिर्फ मुझे ही जाना था। तो क्या हुआ कि पापा बोले चलो छोड़ कर दे, मैं रोने लगी। तो मेरी दी पीछे से मुझे ऐसे की, बस इतना की, मैं क्या की, मतलब कि ऐसे करके पूरे सर के बल से 3-4 बार पलट गई। मतलब ड्रामे, बचपन के ड्रामे, 3-4 बार पलट के खूब रोई खूब रोई। तो मेरी मम्मी उस टाइम थी नहीं, मेरी मम्मी गई हुई थी गाँव वगैरह कहीं भी, जो भी था उस टाइम थी नहीं, दी हमें संभालती थी। पापा मेरे से, मम्मी नहीं थी, और मेरी एक और बहन थी वो नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पलट गई 3-4 बार। फिर मेरे पापा ना मुझे स्कूल छोड़ के रोते धोते चली गई, स्कूल गई। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद की बात याद है मुझे, पता कैसे 2 ईयर्स में, 23 या 22 ईयर्स में तो मेरा क्यूट सा बेटा भी आ गया। ओए तू किधर से आया? छोके उठ गया, ये स्टोली बताने भी नहीं दिया, छोके उठ गया। गंदा बच्चा, तेरी पैंट ढीली होगी, समझा तू? वही चीटी काटी। तो दोस्त आ गया, अब किसकी दे रहा तुम्हें? चलो बाबू, अभी तो हमारी बातें खत्म भी नहीं हुई। मैं आप लोगों से जो भी अपनी लाइफ स्टोरी जर्नी शेयर कर रही थी, और उधर से मेरा बेटा उठ गया। तो फ्रेंड देखिए, हाँ मुझे पता कब लगा कि मैं 9 ईयर्स की हूँ। मेरा ना एग्ज़ाम था, तो उस टाइम पता नहीं कुछ बात हुई थी कि मुझे समझ याद नहीं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो मुझे पता चला कि मैं 9 साल की हूँ। तो बोले हाँ, मतलब कुछ लिख रहे थे, एग्ज़ाम टाइम था, कुछ लिख रहे थे।
तो कितने साल की काजल कितनी साल की है ये, इसका 9 साल ऐसे कुछ बोल रहे थे, तो मुझे याद नहीं उतनी ज़्यादा बातें क्या हुआ था। तो तब मैं 9 इयर्स की थी, तो मुझे तब से स्टोरीज याद हैं कि मैं कैसे हूँ। और पता है क्या, फिर और आपको एक बात और बताते चलिए, यहाँ से तो ये सारी बातें हुई, मुझे तब पता लगा कि मैं 9 साल की हूँ। उसके बाद पता है क्या होता था फ्रेंड्स, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते 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 हम डेली स्कूल वगैरह जाए। फिर मेरा भाई जो है वो आ गया, ठीक है। तो मेरा भाई क्या करता था स्कूल जाने की बातें बताती हूँ। स्कूल टाइम क्या होता था जब हम छोटे थे, तो होया ये करता था कि मेरी मम्मी सुबह में हमें जो भी टिफ़िन वगैरह बना दी, तो मैं होती थी, मेरा भाई होता था, और भी वहाँ मतलब जैसे आस पड़ोस में थे ना सारे लोग, हम एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बस क्लास अलग अलग थे लेकिन हम पढ़ते थे एक ही स्कूल में, तो सब जाते थे। तो पता है क्या हुआ, तो मेरा भाई क्या करता था फ्रेंड्स, जैसे स्कूल जाना है तो स्कूल उसका मन नहीं होता। मेरा भाई ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब वो था लापरवाह, मतलब पढ़ने नहीं, उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था स्कूल। लेकिन फिर भी वो होता ना इंसान की लाइफ मतलब कब कैसे, तो फिर पढ़ाई में मतलब ये था कि जाता नहीं। पता क्या करता था, मम्मी सुबह टिफ़िन वगैरह बना देती, सब कुछ बना दिया मम्मी, एकदम बढ़िया मस्त बैग तैयार करके जो रोड होता था ना हमारा मेन रोड, वहाँ से क्रॉस कर देती थी। मतलब बच्चे सारे होते थे तो मम्मी मेरे साथ में, जब तक मम्मी नहीं जाती छोड़ने तो मैं जाती नहीं थी, तो रोड क्रॉस कर दी, उसके बाद चले जाते थे। तो मेरा भाई क्या करता था फ्रेंड, मेरे को पहले अठन्नी चलती थी, आप सभी पता है अठन्नी चवन्नी ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे उतना वो नहीं पता, और क्या क्या बोलते हैं मुझे सब नहीं पता। और 1 रुपये, पहले तो 1 रुपये, बाप रे 1 रुपये में पता नहीं क्या क्या आ जाता। पहले 2 रुपये पार्ले जी बिस्किट कुछ ऐसा मिलता था वो सब, तो अठन्नी वगैरह चलता था ना। तो मेरा भाई बोलता था कि सुनो आज स्कूल मत जाना और तुम्हें हम पैसे देंगे, और मम्मी को मत बताना, और मम्मी अगर पूछेगी तो बोलना स्कूल गए थे। बोलूँ ठीक है। मेरा भाई क्या करता था, वहाँ पे एक मतलब कि बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी थी, मतलब कि उनका सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं किसी की मूर्ति बनी थी, तो वो जगह ना बहुत ही मतलब कि जाना माना था। तो क्या हुआ मेरा भाई हाँ कौन सा कोई कॉलेज था, वो कॉलेज था, तो वहाँ पे क्या होता था कि बाहर ना बैठने की जगह होती। मेरा भाई क्या करता था, ना खुद पढ़ता था ना मेरे को पढ़ने देता था, ठीक है फ्रेंड, ना खुद पढ़ने जाता था ना मेरे को स्कूल जाने देता था। क्या करता था, मम्मी की आदत थी, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारी चीज़ें ना दे देती थी टिफिन में थोड़ा थोड़ा सारा कुछ। तो क्या करता था मेरा भाई, स्कूल की टाइमिंग पे घर से निकल जाता था, और जो साथ के थे वो भी सब कंपनी, और साथ वाले भी वैसे ही थे, सब निकल जाते। उसके बाद पता है क्या करते थे, ग्रुप बना के पूरा बैठ जाते थे हम लोग, मतलब कि कौन सी जगह, मतलब पार्क जैसा होता था वहीं, जो उनकी जहाँ पे बहुत बड़ी सी वो मूर्ति सी बनी थी, वहाँ पे बैठ जाते थे हम लोग। और पता है क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, सुबह से बैठे रहते थे, सुबह 7-8 बजे की स्कूल होती थी, बैठे रहते थे, और 12-12:30 बजे छुट्टी की टाइमिंग होती थी, तो बैठे रहते थे। जब छुट्टी की टाइमिंग, जब देखिए अपने स्कूल के यूनिफॉर्म वाले बच्चे निकल रहे हैं, आ रहे स्कूल की छुट्टी हो गई, फिर हम लोग वहाँ से निकल, मतलब देखिए कोई फायदा होता था फ्रेंड, आप तो कोई फायदा है, मतलब पूरे टाइम उसी पार्क में बैठे बैठे पूरा दिन वही जो टिफिन में बना के सबके घर से मम्मी वगैरह देती थी, वो खाते थे, मस्ती मारते, तो वहीं बैठे रहते थे। एक दिन हो गया, उसके बाद फिर मजा तो जब आया जब वो पेरेंट्स मीटिंग, और उसके बाद पेरेंट्स को बुलाया गया। भाई हम स्कूल में अपसेंट ही हमेशा डेली का क्या होता है, अपसेंट हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल क्यों नहीं आ रहे, हर जगह स्कूल में होता है। उसके बाद हम लोग हम सबके बाद पहले इतना दिमाग नहीं था कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो उस मैम को भी मतलब घर से पेरेंट्स को भी बुला लिया जाएगा। पता है क्या, उसके बाद जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी तब क्या हुआ कि ऐसे पेरेंट्स मीटिंग के अलावा क्या हुआ, बुलाया गया, ठीक है, अपने पापा या मम्मी को किसी को बुला के ले आना। तो मेरी मम्मी तो नहीं गई, मेरे पापा जाते थे। तो पता है क्या हुआ, मेरे पापा को बोल रहे सर, बोल रहे मतलब प्रिंसिपल सर थे और मैडम जो हमारी क्लास टीचर जो अटेंडेंस वगैरह लगाती हूँ वो, तो बोली कि, और हम लोग लगातार ना फ्रेंड्स कई दिनों तक स्कूल नहीं गए, ऐसे ही जाते थे, खाते पीते थे, घूमते थे, सभी के घर से सबकी मम्मी पापा को जो आ सके उनको बुलाया गया गए। तो इतने दिन तक अपसेंट थे, स्कूल नहीं आए। सर मैंने तो स्कूल भेजा है बच्चों को, पर स्कूल में तो आए नहीं बच्चे। उसके बाद बवाल, हे भगवान कहाँ जाते थे। उसके बाद डंडे पड़ने के, मेरे एक सर थे, वो सर इतने डेंजर थे फ्रेंड, बहुत मारते थे हम लोग को बहुत। और मेरी एक मैम थी, उनका नाम, जब हम छोटे थे तो एक मैम थी, उनका नाम मीना मैम था वो, और एक वो सर थे, दोनों सर मैम इतना मारते थे फ्रेंड, बता। उसके बाद पता है घर तक पहुंच जाते थे, घर तक,
उसके बाद भाई पता लगा क्या फ्रेंड्स की स्कूल नहीं गए हम लोग। उसके बाद स्कूल में पता है एब्सेंट कहाँ थे, तो फिर हम लोग सारी स्टोरी रो रो को बता रहे हैं ऐसी ऐसी बात। फिर मैं बोलूँ मुझे भैया नहीं बोला, मैं पैसे दूंगा मत जाइए स्कूल। हम सब अब मेरे क्योंकि एक मई थी कि घर में मैं बता दूँ, वो अपने भाइयों बहनों को समझाते थे, ये मुझे समझाते थे मेरे भाई, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे होता था। मेरे बचपन की स्टोरी कुछ अलग थी यहाँ पर। फिर और मैं आपको एक बात जो मुझे अच्छे तरीके से अब मैं अपने घर की बात बताती हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा ना थोड़े से एक दूसरे से नाराज़ हो गए। मतलब ऐसे हो जाता है हर जगह, अभी भी होता है, वो पहले की बात तो अलग ही थी। नाराज़ हो गए तो क्या हुआ, मेरे घर में मम्मी ने क्या क्या खाना बनाया, तो पापा बोले कि मैं आज से खाऊंगा ही नहीं घर में खाना, मैं अलग ही बना के अलग ही खाऊंगा। तो क्या हुआ कि मेरे पापा को ना बहुत ही प्यारी सी सौंधी सौंधी रोटी आती चूल्हे में सेकने, बहुत अच्छी सी रोटी सेक लेते। मेरे पापा ने बोला आज से मैं घर में खाना ही नहीं खाऊंगा। मेरे पापा जॉब से है, तो जो भी किसी बात से हो गई, इतना मुझे पता नहीं किस बात से, बस लड़ाई हुई। तो मुझे ना समोसा, मेरे पापा जब भी एक चीज़ मैं कहूँगी, बेशक मैं अपनी फैमिली से दूर हो गई चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे पापा में एक चीज़ थी, कभी भी शाम में आते थे ना, समोसे हो, जलेबी हो, नमकीन हो, केले हो, फ्रूट हो, कुछ भी, एवरीवन कोई भी चीज़, तो मेरे पापा शाम में ज़रूर लेके आते थे। तो क्या हुआ उसका, मम्मी पापा की हुई लड़ाई। तो मेरे पापा ने बोला मेरे से कि मम्मी की तरफ रहना है कि मेरी तरफ। मेरे पापा ने बोला कि मम्मी की साइड रहना है या फिर मेरी साइड। तो मुझे तो खाना था समोसा मुझे तो खाना था समोसा। मैंने बोला पापा आपकी साइड। पापा मेरे बोला ठीक है, फिर मम्मी की तरफ नहीं जाओगी ना? मैंने कहा नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। पापा बोले ठीक है। उसके बाद पता है क्या फ्रेंड्स, समोसा खाना तो मैंने जो भी मेरे पापा ने समोसे कम 5-6 समोसे, मतलब एक साथ सारे भाइयों बहनें जो इतने भी थे, हम सबके लिए आता था कि मतलब चाहे एक के हिस्से था चाहे दो के हिस्से थे। तो उस दिन भाई नाराजगी थी, वो सब एक साइड थे, मैं एक साइड थी। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, समोसा वगैरह जो मुझे पापड़ी बहुत आलू छोड़ दिया, पापड़ी पुपड़ी खा के पेट भर लिया मैंने उस दिन ठीक है, भर लिया। उसके बाद मैं रोने लगी, मैंने कहा मुझे नहीं रहना, मुझे मम्मी के पास जाना। उसके मेरे पापा बोले कोई किसी का नहीं होता आज के ज़माने में, सब अपनी माँ के ही होंगे, कभी मेरे नहीं हो सकते। खा लिया उसके बाद अपनी मम्मी की तरफ। फिर वो दिन भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते, मैंने खा लिया। उसके बाद मैंने बोला मुझे मम्मी के पास जाना है, खूब रो रही थी, मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। और मेरे पापा ना रोटी सेक रहे हैं। उसके बाद वो बात भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। और फिर उसके बाद फ्रेंड धीरे धीरे ऐसे लाइफ चलती रही, कुछ चीज़ें जो बहुत। और हाँ, एक बार क्या हुआ मेरे स्कूल में, हाँ स्टोरी मुझे सही से याद नहीं, मेरे स्कूल में सर ने बोला कि काजल तुम्हारा फीस नहीं आया, घर में मम्मी पापा को बोल देना फीस जमा करा दे। तो मैंने बोला ठीक है सर, लेट हो गया, फीस नहीं जमा हुई। पहले तो यही चलता था ना, फीस जमा करने के लिए बोलना पड़ता था, लिस्ट काट के देते थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं बोल दूँगी। तो मैं घर आई, मैंने अपने मम्मी पापा से बोला, मैंने कहा पापा सर ना फीस मांगे हैं और इतने दिन हो गया फीस जमा नहीं हुआ, सभी का जमा हो गया, मेरे ही एक जमा नहीं हुआ सर, मुझे बार बार बोल रहे थे। पापा ने बोला हाँ ठीक है जमा कर देंगे। तो नहीं, पापा ने ये नहीं बोला। फिर पापा ने बोला कि बोल देना अगले महीने 35 तारीख को फीस मिल जाएगी। मेरे को ऐसा, मतलब पापा ने मजाक में बोला। फिर उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, बस पापा ने ऐसे हंसी मजाक में बोला कि सर को बोल देना अगले महीने 35 तारीख को फीस दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है पापा मैं बोल दूँ, मैं इतना बोल के वहाँ से चली गई। उसके बाद दूसरे दिन स्कूल में फिर सर ने फीस के लिए बोला, तो फीस, तो मैंने कहा सर पापा ने बोला अगले महीने 35 तारीख को दे देंगे। मुझे इतना भी नहीं पता कि 35 तारीख को होता ही नहीं है। मैंने बोला सर मेरे पापा ने बोला अगले महीने 35 तारीख को दे देंगे। इतना सर, मैडम, प्रिंसिपल मैम, सारे लोग इतना हंसे, इतना हंसे। फिर उतने ही टाइम मेरी थोड़ी देर बाद मेरे पापा आ गए थे फीस जमा करने के लिए, ठीक है। फिर बोले कि आपने काजल को क्या सिखाया, ये बोल रही है कि मेरे पापा अगले महीने 35 तारीख को फीस जमा। मैंने कहा हाँ, तो बोले, तो मेरे पापा बोलने लगे इसको मैंने कल बोला ऐसे ही, तो ये वही सर आपको आगे बोल रही है। तो इतनी हंसी आई, सारे लोग, उस दिन पहले दिन था, ये सारे लोग इतना हंसे जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक कुछ स्टोरी आपको बता दूँ, मेरे जो भैया की और जो मेरा भाई था, उस टाइम की बात बता रही, मेरा भाई था उस टाइम पे, मेरे भैया की ना एक गर्लफ्रेंड भी थी, पता है आप लोगों को। सबसे ज़्यादा केयर तो मेरी वो करती थी, ठीक है, मेरे भैया की गर्लफ्रेंड भी थी। और वैसे नाम वाम नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्या पता वो लोग भी वीडियो देखते हो, कुछ पता नहीं लगता लाइफ का। और अभी जब मैं अपनी मम्मी के घर में थी ना, तब तक
मैं उन्हें जानती थी तब तक भी वो मतलब आती वाती थी, अभी भी मतलब अभी की बात है, 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, अभी भी आती थी। बट शादी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन उन्होंने मतलब कि शादी नहीं करवाए घर वाले, बस कास्ट प्रॉब्लम पहले तो बहुत चलता था। तो मेरा पता है क्या बहुत अच्छा होता था, मुझे खाना हो कुछ पीना हो तो स्कूल में मेरी केयर बहुत करती थी वो, मेरे भैया की गर्लफ्रेंड ऐसे मतलब कि इतनी मतलब पहले की स्टोरी इतनी अलग सी और इतनी मतलब कि फनी थी ना, बता नहीं सकते। बचपन की स्टोरी कुछ अलग होती है। और फिर उसके बाद फ्रेंड धीरे 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 बड़े होते गए। फिर लाइफ में फिर जब मैं 6th क्लास में आई तो मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया, जो जहाँ पे ओनली गर्ल्स पढ़ते हैं वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे हम मेरी मतलब एडमिशन होने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि वहाँ पढ़ने लगे तो मेरी फ्रेंड वगैरह बनी। उसके बाद से मुझे सारी स्टोरीज याद है। फिर पढ़ाई लिखाई के फिर 12th कंप्लीट हुआ, फिर निकल गए स्कूल से। फिर लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, फिर शादी हो गई हमारी। तो अभी मेरे साथ में क्यूट सा बेटा भी है, आप लोग देखे। मेरी लाइफ स्टोरी जर्निंग कुछ ऐसी थी। और मैं स्टोरी बताने लगूँ तो मतलब कि 20 साल 15 साल जिंदगी की स्टोरी 15 मिनट में कैसे हो सकता है, आप लोग सोच सकते हो, फिर नहीं हो सकता। तो बस मैंने कुछ मेन स्टोरी फनी मैंने आप लोगों से शेयर की है। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बता दो। चलिए फ्रेंड्स को बाय बाय, लव यू। कैसी लगी हमारी 9 ईयर्स से लेकर 22 ईयर्स तक की जर्नी कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।